CH-191 सुनसान गुफा। विजेंद्र ने अपनी तलवार निकाली और एक गहरी सांस ली। विजेंद्र के शरीर से अत्यधिक शक्तिशाली दैवीय शक्ति का उत्सर्जन होने लगा, जिससे मानव, जो उसके सामने खड़ा था, कांपने लगा और छोटा महसूस करने लगा। विजेंद्र भगवान है। पूरा पहाड़ हिंसक रूप से हिलने लगा। मानव ने विजेंद्र को अपनी तलवार घुमाते नहीं देखा। उसने केवल उसे धीरे धीरे अपने म्यान में लौटते देखा। विजेंद्र बेहद थका हुआ लग रहा था और उसके चेहरे से धीरे धीरे पसीना टपकने लगा। हालांकि उनके चेहरे पर संतोष के भाव थे। जैसे मैंने उम्मीद की, भगवान की बाधा को काटना आसान नहीं था। उसके सामने का शून्य कटकर खुला हुआ था। वहां जाओ और प्रतीक्षा करो। और तुम, मैं जल्द ही वहां आऊंगा। क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? यह सच था कि वह अभी भी पूरी तरह से विजेंद्र पर भरोसा नहीं कर पाया था, लेकिन मानव उस समय निश्चित हो गया था। मुझे नहीं लगता कि आप इसे बनाएंगे। जब उसने मानव के कुछ शब्द सुने तो विजेंद्र ने एक विरल हंसी छोड़ी। मानव को यकीन था कि उसने विजेंद्र को पहले कभी हंसते हुए नहीं देखा था। विजेंद्र ने मुस्कुराते हुए इशारा किया, यह ठीक है, तो आगे बढ़ो। मानव ने सिर हिलाया और अंतरिक्ष की गुफा में अंदर चला गया। इसके तुरंत बाद गुफा को एक बार फिर सील कर दिया गया। विजेंद्र ने एक गहरी सांस ली, फिर वहीं खड़ा हो गया जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। फिर 4 आकृतियां गुफा में दाखिल हुईं। आखिरकार उसने अपने असली रंग को प्रकट करने का फैसला किया है। मृत्युंजय और अनंत दोनों ऐसे लग रहे थे जैसे उन्हें उम्मीद थी कि ऐसा होगा। दूसरी ओर देवांश और अग्नि को ऐसा लग रहा था कि उन्हें उनसे समझौता करने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। मैं वास्तव में तुमसे देशद्रोही होने की उम्मीद नहीं करता था। विजेंद्र, तुम क्या सोच रहे हो? अगर वह उन्हें बताएगा तो भी वे नहीं समझेंगे। यदि बातचीत के माध्यम से उन्हें मनाना संभव होता, तो वह इतनी जल्दी कर लेते। लेकिन यह असंभव था। वे देवता थे। उनका खुद पर अत्यधिक विश्वास और उनकी ताकत ऐसी चीजें थी जो अनगिनत वर्षों में बनी थी और जिन्हें आसानी से बदला नहीं जा सकता था। यहां तक कि तुमने अपने देवदूतों को बचने के लिए भगवान की बाधा को भी काट दिया। और तुम उन्हें और समय देने के लिए हमारे रास्ते में खड़े हैं। यह सही है। एक देवदूत के लिए तुम सच में पागल हो। क्या यह वही बदलाव है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे, विजेंद्र? विजेंद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। वास्तव में मानव को बचाना केवल एक गौण उद्देश्य था। उसके लिए भगवान का सौदा अपने ही देवदूत को मारने और 100 साल के लिए हाइबरनेशन में जाने का है। विजेंद्र इसे स्वीकार नहीं कर सका। जैसा कि भगवान ने कहा था, जब वह हाइबरनेशन से उठेगा तो उसे चिंता करने की कोई बात नहीं होगी। अब जबकि उन्होंने धातु की खोज कर ली थी, 100 वर्ष देवताओं के लिए महाद्वीप पर पूर्ण नियंत्रण लेने के लिए पर्याप्त समय से अधिक था। विजेंद्र के लिए ऐसा जीवन जीना मरने से बेहतर था। कहने से पहले विजेंद्र ने चारों ओर देखा। भगवान कहाँ है? क्या आप भगवान से भीख मांगना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि वह आपको जाने दे? मृत्युंजय ने कहा, यह बहुत बुरा है। भगवान यहाँ नहीं आए। उन्होंने हमें यह भी नहीं कहा कि वह हमें बख्श देंगे। अपने हाथों से अपनी हत्या करना हमारे लिए शर्म की बात है, लेकिन तुम बहुत दूर चले गए हैं। आपको गलतफहमी हुई है। क्या मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ? सकल ने ही हमें उसी श्रेणी में रखा था। हमें सर्वनाश कह रहे हैं। यह उनके द्वारा काफी सटीक विश्लेषण था। मुझे नहीं पता कि वे हमारी ताकत को मापने में कैसे कामयाब रहे। अनंत ने धीमी हंसी छोड़ी। हालांकि विजेंद्र ने अपना सिर हिला दिया। मुझे नहीं पता कि भगवान क्यों नहीं आए। हालांकि इससे मेरे यहाँ से बाहर निकलने की संभावना काफी बढ़ गई है। जब देवांश ने उसके बेतुके शब्द सुने तो वह एक प्रश्न पूछे बिना नहीं रह सका। विजेंद्र, तुम क्या कह रहे हो कि तुम हम चारों को अपने दम यहाँ लेकर आए हो? मैं तुम्हारी ताकत जानता हूँ, विजेंद्र। आप हमसे ज्यादा मजबूत हो सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा अंतर नहीं हो सकता। अग्नि की बातों पर विजेंद्र ने अपना सिर हिला दिया। सभी देवगणों को देखते हुए विजेंद्र ने अपनी तलवार खींच ली। तुम और मैं, हम सब समान स्तर पर नहीं हैं। जिस स्थान पर मानव को भेजा गया था वह एक अंधेरी, खाली गुफा थी। नहीं, वह खाली गुफा नहीं थी। मानव ने गुफा के दूर छोर पर एक अकेली कब्र देखी। मानव उसकी ओर चला जैसे कि वह आविष्ट था। एक साधारण तलवार कब्र में फंसी हुई थी। ये तलवार राजा कुमार विक्रांत की तलवार। फिर ये कब्र। तभी मानव जो एक आवाज सुनाई दी।
मानव कांप गया और पलटकर देखने लगा। क्या ये तुम हो? एक विद्रोही जिसने मेरे बड़े भाई को भ्रमित किया। वह गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ और उसके वचन क्रोध से भरे हुए थे। समान स्तर पर नहीं। जब उसने उन शब्दों को सुना तो मृत्युंजय अवचेतन रूप से थर-थर कांप उठा। उसके पास मुंह बंद करने के अलावा कोई चारा नहीं था। विजेंद्र ने तलवार निकाल ली। फिर कुछ अजीब हुआ। मृत्युंजय की आत्मा में भय समा गया जब वह इस साधारण, बिना अलंकृत तलवार को देख रहा था। वह इस तथ्य से चकित रह गया। क्या मुझे डर है? यह असंभव था। मृत्यु की शक्ति पर उसके नियंत्रण के कारण भय एक ऐसी चीज थी जिससे वह बहुत परिचित था, किसी भी अन्य देवता से अधिक। हालांकि उसके पास वास्तव में इसे महसूस करने की कोई यादें नहीं थी, लेकिन वह किसी से भी बेहतर जानता था कि डर को कैसे नियंत्रित और प्रेरित किया जाए। केवल देवता ही थे जो ऐसा महसूस कर सकते थे। वह विश्वास करता था। जब तक विजेंद्र ने अपनी तलवार नहीं निकली। पिछले वर्षों में विजेंद्र ने जो अनुभव प्राप्त किया था, उससे विजेंद्र ने उन्हें चेतावनी दी थी कि इस समय आगे बढ़ना बेहद खतरनाक होगा। यह आत्महत्या से अलग नहीं होगा, क्योंकि पहले उसे निरीक्षण करना चाहिए था कि विजेंद्र कितना शक्तिशाली है। वे सभी विजेंद्र की शक्ति को जानते थे। तलवार की शक्ति। जिस क्षण से एक तलवार उसके हाथ में प्रवेश करती है, भले ही वह एक कुंद धार वाली पुरानी जंग लगी तलवार हो, वह ऐसी तलवार बन जाती है जो कुछ भी काटने में सक्षम होती है। 192 विजेंद्र और मृत्युंजय का युद्ध। उन्हें विजेंद्र की ताकत के बारे में बस इतना ही पता था। लेकिन क्या सचमुच इतना सब कुछ था? क्या वह सच में समान स्तर पर नहीं था? ये शब्द बहुत ही आत्मविश्वास से कहे गए थे। विजेंद्र ने अपनी तलवार की ओर देखा। विश्वास के बिना तलवार धातु का एक टुकड़ा है। वह अपने कान में एक आदमी की भारी आवाज सुन सकता था, जैसा कि 3500 साल पहले स्पष्ट था। वह खुद से पूछना चाहता था, क्या मुझमें अब भी वह विश्वास है? क्या मैं सिर्फ धातु का एक टुकड़े को झूल रहा हूं? सब कुछ एक प्रश्न से शुरू हुआ। क्या मैं वास्तव में संतुष्ट है? मुझे नहीं पता। मैं अभी भी नहीं जानता था। विजेंद्र ने तलवार चलाते हुए अपनी जान कई बार जोखिम में डाली, क्योंकि वह बहुत बलवान था। विजेंद्र केवल एक ही ऐसे प्राणी को जानता था जो उससे अधिक शक्तिशाली था, और उसके पास उससे लड़ने का कोई कारण नहीं था। लेकिन अगर उसे एक ही समय में 4 विरोधियों का सामना करना पड़ा, तो उसे अपनी जान की बाजी लगानी होगी। जब वह समय आएगा, तो शायद मुझे कुछ महसूस हो। विजेंद्र धीरे से बुदबुदाया और अपनी तलवार घुमाए। सफेद रोशनी की चमक बनकर उसकी तलवार गायब होती दिख रही थी। विजेंद्र के सबसे पास जो खड़ा था वह अग्नि था, लेकिन विजेंद्र उस पर निशाना नहीं लगा रहा था। अग्नि का शरीर कभी न बुझने वाली ज्वालाओं से बना था। उत्थान की दृष्टि से वह सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ था। वह अभी भी उसे अपनी तलवार से काट सकता था और यहां तक कि एक गंभीर प्रहार भी कर सकता था। लेकिन नुकसान दूसरों की तुलना में नगण्य होगा। इस वजह से विजेंद्र ने इसके बजाय मृत्युंजय को निशाना बनाने का सोचा। वह इससे बच नहीं सका। मृत्युंजय ये जानता था। चूंकि उसके पास मृत्यु की शक्ति थी, मृत्युंजय की रक्षात्मक तकनीकें औसत दर्जे की थीं, और वह जानता था कि वह विजेंद्र के हमले को रोकने में असमर्थ होगा। उस मामले में उसके दाहिने हाथ से मृत्यु की शक्ति फूट पड़ी। ये किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक भयानक मजाक होगा जो जानता था कि उनके पास केवल देखने के लिए कमजोर रक्षा है और उन्हें दूर करने के लिए मृत्यु की प्रतीक्षा करे। कमरे का सोना और चांदी बैंगनी हो गया और जल्दी से पिघल गया। मृत्यु की शक्ति ऊर्जा के रूप में मुक्त हुई। इससे उसकी गति विजेंद्र की तलवार के बराबर हो गई। क्या तुम इसे नष्ट कर सकते हैं, विजेंद्र? मृत्युंजय ने यह प्रश्न भीतर से पूछा। विजेंद्र का जवाब हाँ था। मृत्युंजय का दाहिना कंधा पूरी तरह से नष्ट हो गया था, क्योंकि उसने सदियों से महसूस नहीं किए गए जबरदस्त दर्द पर चीख निकाली थी। कैसे? क्या उसने मेरी मृत्यु ऊर्जा को रोक दिया? उस तक पहुंचने से ठीक पहले उसकी मृत्यु ऊर्जा बिना निशान के गायब हो गई थी। विजेंद्र ने अपने बाएं हाथ में खंजर दिखाया। मृत्युंजय को इसका एहसास नहीं हुआ था, क्योंकि यह उसके ब्लाइंड स्पॉट में था। यहां तक कि इतना छोटा खंजर मेरी शक्ति को कैसे रोक सकता है? आकार का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे बस तलवार के आकार में होना चाहिए। मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मृत्युंजय की आंखों से गुस्सा झलक रहा था। उसने चारों ओर देखा। यह जगह छोटी थी। वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। तो वह क्या करेगा? यह स्पष्ट किया गया था।
उसे बस इससे बड़ा करना होगा। मृत्युंजय का शरीर बढ़ने लगा। देवांश जल्दी से बोला, मृत्युंजय, यदि तुम यहाँ अपनी शक्ति जारी करते हो। क्या कहा तुमने? मृत्युंजय के शब्दों ने देवांश की अभिव्यक्ति को कठोर कर दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि देवता शायद ही कभी एक दूसरे के प्रति ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग करते थे। यह इस बात का प्रमाण था कि मृत्युंजय अब स्पष्ट रूप से नहीं सोच रहा था। देवांश ने इसे अभी जाने देने का फैसला किया। फिर वह अपेक्षाकृत शांत अग्नि की ओर मुड़ा और बोला, मैं देवदूतों की रक्षा करूंगा। अग्नि, तुम और अनंत मृत्युंजय की मदद करते। मदद करना? अग्नि ने एक असहज अभिव्यक्ति की। वे क्या कर रहे थे? वे देवता थे जिन प्राणियों ने ड्रैगन पर काबू पा लिया था और उन्हें सबसे मजबूत के रूप में सराहा गया था। वे महाद्वीप पर बेजोड़ थे। इस तरह वे सभी अविश्वसनीय रूप से गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। बेशक उन्होंने कभी भी अपनी तरह के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी थी। हालांकि इस समय उनके पास कोई विकल्प नहीं था। अग्नि की आज्ञा पाकर देवांश अपनी जगह से गायब हो गए। विजेंद्र ने ये देखा, ये समझ गया कि वह देवदूतों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए गया है। उसने अपनी तलवारबाजी से मृत्युंजय पर दबाव बनाना जारी रखा। उसने अपने दिव्य रूप का प्रयोग भी नहीं किया था। इस बात की प्रबल संभावना थी कि वह इस लड़ाई में इसका इस्तेमाल करेगा। सिंगल कोट डॉट डॉट डॉट। ये एक कठिन स्थिति है। अग्नि ने शांति से स्थिति का विश्लेषण किया। वह आग का स्वामी था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसके पास एक उग्र व्यक्तित्व था। इसके बजाय वह विजेंद्र के बाद सभी सर्वनाशों में दूसरा सबसे तार्किक था। यही कारण है कि वह उनकी वर्तमान स्थिति और उनके सामने आने वाली समस्याओं को शीघ्रता से समझ सके। उनके लिए सबसे अप्रत्याशित बात यह थी कि विजेंद्र वास्तव में अन्य देवताओं की तुलना में बहुत मजबूत था। जब ईश्वरीय शक्ति की बात आई तो उन्हें यकीन हो गया कि भगवान के बाद विजेंद्र सबसे मजबूत है। हालांकि वह यह नहीं कह सकता था कि क्या वह यहाँ एकत्रित 4 देवताओं को दबाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। अग्नि, देवांश, मृत्युंजय और अनंत, ये प्राणी अस्तित्व में सबसे मजबूत देवताओं में से थे। फिर भी ऐसा कोई संकेत नहीं था कि वे आसानी से इस स्थिति का निष्कर्ष निकाल सकें। मृत्युंजय ने अनंत और खुद को कवर करते हुए अपनी मृत्यु ऊर्जा फैलाई। यहां तक कि अगर देवांश वहां होता तो उन्हें विजेंद्र को दबाने और उसे घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देते। इसके बाद मृत्युंजय का बायां हाथ घायल हो गया। CH-193 मृत्युंजय की मृत्यु। विजेंद्र ने अपनी तलवार का इस्तेमाल पूरी तरह से लड़ाई पर हावी होने के लिए किया, जबकि ब्लेड मृत्युंजय के विशाल शरीर की तुलना में केवल एक नख के आकार का था। यह अच्छा नहीं है। मृत्युंजय की मौत की ऊर्जा में अपने प्रतिद्वंद्वी को मौत का कारण बनने की क्षमता हो सकती थी, लेकिन वह उसी तरह मृत जीवन देने में सक्षम था। उसने जिन जॉम्बी को उठाया, वे सामान्य जॉम्बी से दर्जनों गुना अधिक शक्तिशाली थे। ये स्वाभाविक था क्योंकि बलवीर द्वारा बुलाए गए जॉम्बी भी, जिन्हें केवल चारा के रूप में इस्तेमाल किए गए थे, वे बेहद शक्तिशाली थे। फिर भी मृत्युंजय ने अभी तक किसी जॉम्बी को नहीं बुलाया था। कारण साधारण था, यहां तक कि अगर वह सैकड़ों या हजारों छोटे छोटे जॉम्बी बुलाता तो वे एक पल के लिए भी विजेंद्र को रोकने में असमर्थ होते। मृत्युंजय के जॉम्बी सबसे कमजोर श्रेणी के राक्षसों के समूहों का नरसंहार कर सकते थे। हालांकि ये जॉम्बी भी विजेंद्र की तलवार से एक भी वार का सामना नहीं कर पाएंगे। लेकिन विजेंद्र इस रूप में इतनी ताकत क्यों दिखा रहा? देवताओं के लिए, उनके लिए ये सामान्य था कि वे जितने बड़े होते जाते थे, उतनी ही अधिक शक्ति का प्रयोग करते थे। हालांकि विजेंद्र अभी भी अपने मानवीय रूप को बनाए हुए था। क्या ये उसकी सबसे मजबूत स्थिति थी? अगर ऐसा है तो उसके पास इस लड़ाई को जीतने का मौका था। अग्नि के हाथ से ज्वाला का एक गोला था। उसने उस गोले से विजेंद्र का हमला किया। ये देखने में एक सामान्य आग का गोला जैसा लग रहा था, लेकिन इसमें जो गर्मी जमा थी वह भयानक थी। अग्नि की लपटों पर अपनी तलवार घुमाने के लिए एक पल के लिए अपने हमले को रोकने से पहले विजेंद्र ने उस पर नजर डाली। मैं जानता था, क्या यही करोगे? उसके पास खड़े अनंत ने पूछा। विजेंद्र को देखते ही अग्नि ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। क्या यह अजीब नहीं है? विजेंद्र अपने मानवीय रूप में भी हम पर हावी होने में सक्षम है। यदि वह अपने दिव्य रूप में प्रवेश कर जाता तो ये लड़ाई निश्चित रूप से बहुत आसान हो जाती, तो वह ऐसा क्यों नहीं करता? क्या इसलिए कि वह जल्दी में नहीं है? नहीं, भगवान जल्द ही वापस आएंगे, इसलिए विजेंद्र को इससे पहले इस लड़ाई को खत्म करना होगा।
उसके पास आराम करने का समय नहीं है। तब अग्नि की निगाह विजेंद्र पर टिकी थी। उनकी गंभीर अभिव्यक्ति, कुशल तलवारबाजी और उसका शरीर दिव्य शक्ति से परिपूर्ण एक दिव्य रूप के बराबर है। ये विजेंद्र की सबसे मजबूत स्थिति है। तुम समझोगे अगर तुम्हें याद होगा कि उसके पास तलवार की ताकत है। विजेंद्र के लिए उसके दिव्य रूप में प्रवेश करने का मतलब मजबूत होना नहीं होगा। इसके बजाय यह एक बाधा होगी। अनंत ने सिर हिलाया। जब उन्होंने अपने दिव्य रूप में प्रवेश किया तो वे बड़े हो गए, सर्वनाश के लिए, जबकि उनके दिव्य रूप अग्नि के जितने बड़े नहीं थे, जिनके पास सबसे बड़ा था, वे अभी भी सामान्य देवताओं की तुलना में बहुत बड़े थे। और तलवार चलाने वाले विजेंद्र के लिए यह नुकसानदेह था। शायद पिछले कुछ हजार सालों से विजेंद्र ने खुद को उस रूप में अपनी पूरी ताकत दिखाने में सक्षम होने के लिए प्रशिक्षित किया। शायद हाँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे पास कोई स्पष्ट प्रति उपाय नहीं है। जैसा कि आपने कहा, वह अब भी उस अवस्था में अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर सकता है। यदि वह उस अवस्था में रहता है, तो उसका स्थायित्व एक साधारण देवदूत के स्थायित्व से अधिक नहीं होना चाहिए। बेशक मृत्युंजय भी यह जानता था। फिर भी विजेंद्र बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था और वह कोई नुकसान नहीं कर पा रहा था। अग्नि को भी भरोसा नहीं था कि वह अपनी गति के साथ तालमेल बिठा पाएगा। लेकिन उनके पास एक उपाय था। अग्नि का एक स्तंभ अग्नि के शरीर से उठा और आकाश में चला गया, जिससे अनंत को जलने से बचने के लिए पीछे हटना पड़ा। अपने दिव्य रूप में अग्नि ने अनंत की ओर देखा और कहा, आपको अपने दिव्य रूप में भी प्रवेश करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं इस जगह का तापमान बढ़ाने की योजना बना रहा हूं। गर्मी तेजी से बढ़ने लगी और अनंत के चेहरे से हमेशा की मुस्कान गायब हो गई। किस हद तक? मानव शरीर की सहनशीलता से परे। वह गुस्से में है। मानव निश्चित था। भगवान व्यवहारिक रूप से गुस्से से बाहर आ रहे थे। 3500 साल से भी पहले, जब उसने उसे रसातल में बंद कर दिया था। इससे पता चलता है कि वह विजेंद्र की कितनी परवाह करता है। यह इस बात का भी प्रमाण था कि किसी भी देवता की मृत्यु की तुलना में विजेंद्र का विश्वासघात उसके लिए अधिक दर्दनाक था। मैं तुम्हें आसानी से नहीं मारूंगा। इससे मेरा गुस्सा बिल्कुल नहीं शांत होगा। तुमने कुछ ऐसा किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हें उसके लिए भुगतान कर दूंगा। उसने महसूस किया कि उसके आसपास की जगह सील हो गई है। मानव ने आह भरी। वह उस क्षण अपनी पूरी शक्ति जगाने पर भी भगवान को हरा नहीं सकता था। वह लड़ाई भी नहीं कर पाएगा। जिस तरह मानव अपना शक्ति इकट्ठा करने वाला था, जमे हुए स्थान में एक मार्ग दिखाई दिया और कोई उसमें से निकल गया। ये एक ऐसी महिला थी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। महिला के पास एक बहुत ही कामुक शरीर और चमकीले बैंगनी बाल थे, लेकिन मानव मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन ऐसा महसूस करती थी कि उसने उसे किसी की याद दिला दी। भगवान उसकी ओर मुड़े। नितिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिस क्षण उन्होंने ये नाम सुना, मानव को खुशी हुई कि उन्होंने मास्क पहन रखा है। उनका लुक काफी बदल गया था। नितिका हमेशा काले बालों और काली आंखों के साथ साफ सुथरी दिखती थी। उसके भरे हुए होंठ हमेशा एक कामुक मुस्कान में मुड़े हुए थे, और उसे अब भी वह शर्मीली मुस्कान याद थी जो उसने कभी कभी उसे दी थी। लेकिन वह सब बदल गया था। बैंगनी बाल, प्रकट कपड़े और दुष्ट आभा। फिर भी वह बता सकता था। उसके सामने जो महिला थी वह निश्चित रूप से नितिका थी। विजेंद्र ने अपनी तलवार का इस्तेमाल पूरी तरह से लड़ाई पर हावी होने के लिए किया, जबकि ब्लेड मृत्युंजय के विशाल शरीर की तुलना में केवल एक नख के आकार का था। यह अच्छा नहीं है। मृत्युंजय की मौत की ऊर्जा में अपने प्रतिद्वंद्वी को मौत का कारण बनने की क्षमता हो सकती थी, लेकिन वह उसी तरह मृत जीवन देने में सक्षम था। उसने जिन जॉम्बी को उठाया, वे सामान्य जॉम्बी से दर्जनों गुना अधिक शक्तिशाली थे। ये स्वाभाविक था, क्योंकि बलवीर द्वारा बुलाए गए जॉम्बी भी, जिन्हें केवल चारा के रूप में इस्तेमाल किए गए थे, वे बेहद शक्तिशाली थे। फिर भी मृत्युंजय ने अभी तक किसी जॉम्बी को नहीं बुलाया था। कारण साधारण था। यहाँ तक कि अगर वह सैकड़ों या हजारों छोटे छोटे जॉम्बी बुलाता, तो वे एक पल के लिए भी विजेंद्र को रोकने में असमर्थ होते। मृत्युंजय के जॉम्बी सबसे कमजोर श्रेणी के राक्षसों के समूहों का नरसंहार कर सकते थे। हालांकि ये जॉम्बी भी विजेंद्र की तलवार से एक भी वार का सामना नहीं कर पाएंगे। लेकिन विजेंद्र इस रूप में इतनी ताकत क्यों दिखा रहा?
देवताओं के लिए, उनके लिए ये सामान्य था कि वे जितने बड़े होते जाते थे उतनी ही अधिक शक्ति का प्रयोग करते थे। हालांकि विजेंद्र अभी भी अपने मानवीय रूप को बनाए हुए था। क्या ये उसकी सबसे मजबूत स्थिति थी? अगर ऐसा है तो उसके पास इस लड़ाई को जीतने का मौका था। अग्नि के हाथ से ज्वाला का एक गोला था। उसने उस गोले से विजेंद्र का हमला किया। ये देखने में एक सामान्य आग का गोला जैसा लग रहा था, लेकिन इसमें जो गर्मी जमा थी वह भयानक थी। अग्नि की लपटों पर अपनी तलवार घुमाने के लिए एक पल के लिए अपने हमले को रोकने से पहले विजेंद्र ने उस पर नजर डाली। मैं जानता था, क्या यही करोगे? उसके पास खड़े अनंत ने पूछा। विजेंद्र को देखते ही अग्नि ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। क्या यह अजीब नहीं है? विजेंद्र अपने मानवीय रूप में भी हम पर हावी होने में सक्षम है। यदि वह अपने दिव्य रूप में प्रवेश कर जाता तो ये लड़ाई निश्चित रूप से बहुत आसान हो जाती, तो वह ऐसा क्यों नहीं करता? क्या इसलिए कि वह जल्दी में नहीं है? नहीं, भगवान जल्द ही वापस आएंगे, इसलिए विजेंद्र को इससे पहले इस लड़ाई को खत्म करना होगा। उसके पास आराम करने का समय नहीं है। तब अग्नि की निगाह विजेंद्र पर टिकी थी। उनकी गंभीर अभिव्यक्ति, कुशल तलवारबाजी और उसका शरीर दिव्य शक्ति से परिपूर्ण एक दिव्य रूप के बराबर है। ये विजेंद्र की सबसे मजबूत स्थिति है। तुम समझोगे अगर तुम्हें याद होगा कि उसके पास तलवार की ताकत है। विजेंद्र के लिए उसके दिव्य रूप में प्रवेश करने का मतलब मजबूत होना नहीं होगा। इसके बजाय यह एक बाधा होगी। अनंत ने सिर हिलाया। जब उन्होंने अपने दिव्य रूप में प्रवेश किया तो वे बड़े हो गए। सर्वनाश के लिए, जबकि उनके दिव्य रूप अग्नि के जितने बड़े नहीं थे, जिनके पास सबसे बड़ा था, वे अभी भी सामान्य देवताओं की तुलना में बहुत बड़े थे। और तलवार चलाने वाले विजेंद्र के लिए यह नुकसानदेह था। शायद पिछले कुछ हजार सालों से विजेंद्र ने खुद को उस रूप में अपनी पूरी ताकत दिखाने में सक्षम होने के लिए प्रशिक्षित किया। शायद हाँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे पास कोई स्पष्ट प्रति उपाय नहीं है। जैसा कि आपने कहा, वह अब भी उस अवस्था में अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर सकता है। यदि वह उस अवस्था में रहता है, तो उसका स्थायित्व एक साधारण देवदूत के स्थायित्व से अधिक नहीं होना चाहिए। बेशक मृत्युंजय भी यह जानता था। फिर भी विजेंद्र बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था और वह कोई नुकसान नहीं कर पा रहा था। अग्नि को भी भरोसा नहीं था कि वह अपनी गति के साथ तालमेल बिठा पाएगा। लेकिन उनके पास एक उपाय था। अग्नि का एक स्तंभ अग्नि के शरीर से उठा और आकाश में चला गया, जिससे अनंत को जलने से बचने के लिए पीछे हटना पड़ा। अपने दिव्य रूप में अग्नि ने अनंत की ओर देखा और कहा, आपको अपने दिव्य रूप में भी प्रवेश करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं इस जगह का तापमान बढ़ाने की योजना बना रहा हूं। गर्मी तेजी से बढ़ने लगी और अनंत के चेहरे से हमेशा की मुस्कान गायब हो गई। किस हद तक? मानव शरीर की सहनशीलता से परे। वह गुस्से में है। मानव निश्चित था। भगवान व्यवहारिक रूप से गुस्से से बाहर आ रहे थे। 3500 साल से भी पहले, जब उसने उसे रसातल में बंद कर दिया था। इससे पता चलता है कि वह विजेंद्र की कितनी परवाह करता है। यह इस बात का भी प्रमाण था कि किसी भी देवता की मृत्यु की तुलना में विजेंद्र का विश्वासघात उसके लिए अधिक दर्दनाक था। मैं तुम्हें आसानी से नहीं मारूंगा। इससे मेरा गुस्सा बिल्कुल नहीं शांत होगा। तुमने कुछ ऐसा किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हें उसके लिए भुगतान कर दूंगा। उसने महसूस किया कि उसके आसपास की जगह सील हो गई है। मानव ने आह भरी। वह उस क्षण अपनी पूरी शक्ति जगाने पर भी भगवान को हरा नहीं सकता था। वह लड़ाई भी नहीं कर पाएगा। जिस तरह मानव अपना शक्ति इकट्ठा करने वाला था, जमे हुए स्थान में एक मार्ग दिखाई दिया और कोई उसमें से निकल गया। ये एक ऐसी महिला थी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। महिला के पास एक बहुत ही कामुक शरीर और चमकीले बैंगनी बाल थे, लेकिन मानव मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन ऐसा महसूस करती थी कि उसने उसे किसी की याद दिला दी। भगवान उसकी ओर मुड़े। नितिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? विजेंद्र ने अपनी तलवार का इस्तेमाल पूरी तरह से लड़ाई पर हावी होने के लिए किया, जबकि ब्लेड मृत्युंजय के विशाल शरीर की तुलना में केवल एक नख के आकार का था। यह अच्छा नहीं है। मृत्युंजय की मौत की ऊर्जा में अपने प्रतिद्वंद्वी को मौत का कारण बनने की क्षमता हो सकती थी, लेकिन वह उसी तरह मृत जीवन देने में सक्षम था। उसने जिन जॉम्बी को उठाया, वे सामान्य जॉम्बी से दर्जनों गुना अधिक शक्तिशाली थे। ये स्वाभाविक था क्योंकि बलवीर द्वारा बुलाए गए जॉम्बी भी,
जिन्हें केवल चारा के रूप में इस्तेमाल किए गए थे, वे बेहद शक्तिशाली थे। फिर भी मृत्युंजय ने अभी तक किसी जॉम्बी को नहीं बुलाया था। कारण साधारण था, यहाँ तक कि अगर वह सैकड़ों या हजारों छोटे छोटे जॉम्बी बुलाता तो वे एक पल के लिए भी विजेंद्र को रोकने में असमर्थ होते। मृत्युंजय के जॉम्बी सबसे कमजोर श्रेणी के राक्षसों के समूहों का नरसंहार कर सकते थे। हालांकि ये जॉम्बी भी विजेंद्र की तलवार से एक भी वार का सामना नहीं कर पाएंगे। लेकिन विजेंद्र इस रूप में इतनी ताकत क्यों दिखा रहा? देवताओं के लिए, उनके लिए ये सामान्य था कि वे जितने बड़े होते जाते थे, उतनी ही अधिक शक्ति का प्रयोग करते थे। हालांकि विजेंद्र अभी भी अपने मानवीय रूप को बनाए हुए था। क्या ये उसकी सबसे मजबूत स्थिति थी? अगर ऐसा है तो उसके पास इस लड़ाई को जीतने का मौका था। अग्नि के हाथ से ज्वाला का एक गोला था। उसने उस गोले से विजेंद्र का हमला किया। ये देखने में एक सामान्य आग का गोला जैसा लग रहा था, लेकिन इसमें जो गर्मी जमा थी वह भयानक थी। अग्नि की लपटों पर अपनी तलवार घुमाने के लिए एक पल के लिए अपने हमले को रोकने से पहले विजेंद्र ने उस पर नजर डाली। मैं जानता था, क्या यही करोगे? उसके पास खड़े अनंत ने पूछा। विजेंद्र को देखते ही अग्नि ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। क्या यह अजीब नहीं है? विजेंद्र अपने मानवीय रूप में भी हम पर हावी होने में सक्षम है। यदि वह अपने दिव्य रूप में प्रवेश कर जाता तो ये लड़ाई निश्चित रूप से बहुत आसान हो जाती, तो वह ऐसा क्यों नहीं करता? क्या इसलिए कि वह जल्दी में नहीं है? नहीं, भगवान जल्द ही वापस आएंगे, इसलिए विजेंद्र को इससे पहले इस लड़ाई को खत्म करना होगा। उसके पास आराम करने का समय नहीं है। तब अग्नि की निगाह विजेंद्र पर टिकी थी। उनकी गंभीर अभिव्यक्ति, कुशल तलवारबाजी और उसका शरीर दिव्य शक्ति से परिपूर्ण एक दिव्य रूप के बराबर है। ये विजेंद्र की सबसे मजबूत स्थिति है। तुम समझोगे अगर तुम्हें याद होगा कि उसके पास तलवार की ताकत है। विजेंद्र के लिए उसके दिव्य रूप में प्रवेश करने का मतलब मजबूत होना नहीं होगा। इसके बजाय यह एक बाधा होगी। अनंत ने सिर हिलाया। जब उन्होंने अपने दिव्य रूप में प्रवेश किया तो वे बड़े हो गए। सर्वनाश के लिए, जबकि उनके दिव्य रूप अग्नि के जितने बड़े नहीं थे, जिनके पास सबसे बड़ा था, वे अभी भी सामान्य देवताओं की तुलना में बहुत बड़े थे। और तलवार चलाने वाले विजेंद्र के लिए यह नुकसानदेह था। शायद पिछले कुछ हजार सालों से विजेंद्र ने खुद को उस रूप में अपनी पूरी ताकत दिखाने में सक्षम होने के लिए प्रशिक्षित किया। शायद हाँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे पास कोई स्पष्ट प्रति उपाय नहीं है। जैसा कि आपने कहा, वह अब भी उस अवस्था में अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर सकता है। यदि वह उस अवस्था में रहता है, तो उसका स्थायित्व एक साधारण देवदूत के स्थायित्व से अधिक नहीं होना चाहिए। बेशक मृत्युंजय भी यह जानता था। फिर भी विजेंद्र बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था और वह कोई नुकसान नहीं कर पा रहा था। अग्नि को भी भरोसा नहीं था कि वह अपनी गति के साथ तालमेल बिठा पाएगा। लेकिन उनके पास एक उपाय था। अग्नि का एक स्तंभ अग्नि के शरीर से उठा और आकाश में चला गया, जिससे अनंत को जलने से बचने के लिए पीछे हटना पड़ा। अपने दिव्य रूप में अग्नि ने अनंत की ओर देखा और कहा, आपको अपने दिव्य रूप में भी प्रवेश करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं इस जगह का तापमान बढ़ाने की योजना बना रहा हूं। गर्मी तेजी से बढ़ने लगी और अनंत के चेहरे से हमेशा की मुस्कान गायब हो गई। किस हद तक? मानव शरीर की सहनशीलता से परे। वह गुस्से में है। मानव निश्चित था। भगवान व्यवहारिक रूप से गुस्से से बाहर आ रहे थे। 3500 साल से भी पहले, जब उसने उसे रसातल में बंद कर दिया था। इससे पता चलता है कि वह विजेंद्र की कितनी परवाह करता है। यह इस बात का भी प्रमाण था कि किसी भी देवता की मृत्यु की तुलना में विजेंद्र का विश्वासघात उसके लिए अधिक दर्दनाक था। मैं तुम्हें आसानी से नहीं मारूंगा। इससे मेरा गुस्सा बिल्कुल नहीं शांत होगा। तुमने कुछ ऐसा किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हें उसके लिए भुगतान कर दूंगा। उसने महसूस किया कि उसके आसपास की जगह सील हो गई है। मानव ने आह भरी। वह उस क्षण अपनी पूरी शक्ति जगाने पर भी भगवान को हरा नहीं सकता था। वह लड़ाई भी नहीं कर पाएगा। जिस तरह मानव अपना शक्ति इकट्ठा करने वाला था, जमे हुए स्थान में एक मार्ग दिखाई दिया और कोई उसमें से निकल गया। ये एक ऐसी महिला थी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। महिला के पास एक बहुत ही कामुक शरीर और चमकीले बैंगनी बाल थे, लेकिन मानव मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन ऐसा महसूस करती थी कि उसने उसे किसी की याद दिला दी। भगवान उसकी ओर मुड़े। नितिका,
तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिस क्षण उन्होंने ये नाम सुना, मानव को खुशी हुई कि उन्होंने मास्क पहन रखा है। उनका लुक काफी बदल गया था। नितिका हमेशा काले बालों और काली आंखों के साथ साफ सुथरी दिखती थी। उसके भरे हुए होंठ हमेशा एक कामुक मुस्कान में मुड़े हुए थे, और उसे अब भी वह शर्मीली मुस्कान याद थी जो उसने कभी कभी उसे दी थी। लेकिन वह सब बदल गया था। बैंगनी बाल, प्रकट कपड़े और दुष्ट आभा। फिर भी वह बता सकता था। उसके सामने जो महिला थी वह निश्चित रूप से नितिका थी। जिस क्षण उन्होंने ये नाम सुना, मानव को खुशी हुई कि उन्होंने मास्क पहन रखा है। उनका लुक काफी बदल गया था। नितिका हमेशा काले बालों और काली आंखों के साथ साफ सुथरी दिखती थी। उसके भरे हुए होंठ हमेशा एक कामुक मुस्कान में मुड़े हुए थे, और उसे अब भी वह शर्मीली मुस्कान याद थी जो उसने कभी कभी उसे दी थी। लेकिन वह सब बदल गया था। बैंगनी बाल, प्रकट कपड़े और दुष्ट आभा। फिर भी वह बता सकता था। उसके सामने जो महिला थी वह निश्चित रूप से नितिका थी।